नमस्कार। स्वागत है। कभी सोचा है कि आपका फोन आपकी बात कैसे समझ लेता है या गूगल मैप्स आपको बोलकर रास्ता कैसे बताता है? तो आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। गूगल क्लाउड के जबरदस्त वॉइस एआई एपीआईज, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच। तो याद है पिछले अंक में हमने ये जाना था कि एआई लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे समझता है। अच्छा, अब हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। अब हम एआई को सुनना और बोलना सिखाएंगे और आवाज आधारित एआई की दुनिया में कदम रखेंगे। तो देखिए, गूगल की वॉइस एआई की जो पूरी पावर है ना, वो दो मेन एपीआईज पर टिकी हुई है। एक जो सुनता है और दूसरा जो बोलता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? सोचिए, ये दोनों एपीआईज ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है सुनने के लिए और दूसरा है बोलने के लिए। स्पीच टू टेक्स्ट आपकी आवाज यानी ऑडियो इनपुट को लिखे हुए टेक्स्ट में बदल देता है, और टेक्स्ट टू स्पीच ठीक इसका उल्टा करता है। वो लिखे हुए टेक्स्ट को बोलने वाली आवाज यानी स्पीच में बदल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई की। इसका मेन काम क्या है? किसी भी बोली हुई बात को लिखित टेक्स्ट में बदलना। और पता है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब कैप्शंस और यहाँ तक कि गूगल मीट के लाइव ट्रांसक्रिप्शन फीचर्स के पीछे काम करती है। लेकिन देखिए, इस एपीआई की असली पावर तो इसके फीचर्स में है। ये सिर्फ ऑडियो को टेक्स्ट में नहीं बदलता। अरे, ये तो 125 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, रियल टाइम में ट्रांसक्राइब कर सकता है, बैकग्राउंड के शोर को हटा सकता है, और तो और ये भी पहचान सकता है कि कौन बोल रहा है। साथ ही ये आपकी कस्टम वोकैबुलरी, मतलब आपके खास शब्दों को भी समझ सकता है, जो इसे बहुत ही पावरफुल बना देता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका काम है लिखे हुए शब्दों को लेना और उन्हें ऐसी आवाज में बदलना जो सुनने में एकदम नेचुरल, बिल्कुल इंसानों जैसी लगे। और हाँ, यहाँ भी फीचर्स की कोई कमी नहीं है। इसमें गूगल की वेवनेट टेक्नोलॉजी से बनी एकदम नेचुरल लगने वाली आवाजें हैं, मेल और फीमेल दोनों ऑप्शंस के साथ। ये 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और सबसे खास बात, SSML यानी स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेवलपर्स आवाज़ की स्पीड, पिच और कहाँ पर पॉज लेना है, इन सबको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये दोनों एपीआईज मिलकर रियल वर्ल्ड में काम कैसे करते हैं। और इसके लिए हम अपना वही जाना पहचाना ज़िपी बाइट फूड डिलीवरी ऐप का एग्जाम्पल लेंगे। तो इमेजिन कीजिए, एक कस्टमर है जो अपने फोन पर बस इतना कहता है, एक बड़ा पिज्ज़ा और एक कोक ऑर्डर करें। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सा रिक्वेस्ट है ना, लेकिन इसके पीछे टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। तो पर्दे के पीछे होता क्या है? सबसे पहले स्टेप 1, कस्टमर बोलता है। स्टेप 2, स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई फौरन उस आवाज को टेक्स्ट में बदल देता है। स्टेप 3, अब बारी आती है नेचुरल लैंग्वेज एपीआई की, जो इस टेक्स्ट का मतलब समझता है और उसमें से जरूरी जानकारी जैसे पिज्ज़ा और कोक को निकाल लेता है। और आखिर में स्टेप 4, टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई एक नेचुरल साउंडिंग वॉइस में कन्फर्मेशन मैसेज तैयार कर देता है। और फिर कस्टमर को सिस्टम से ये एकदम नेचुरल आवाज सुनाई देती है, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। मतलब एक बिल्कुल सीमलेस एक्सपीरियंस। तो ज़िपी बाइट का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, पर अब सवाल ये है कि पर्दे के पीछे ये सब टेक्निकली होता कैसे है। मतलब डेवलपर्स इन एपीआईज को असल में यूज़ कैसे करते हैं। चलिए शॉर्ट में इस पर भी एक नज़र डालते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट के लिए प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेवलपर ऑडियो फाइल भेजता है, फिर एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें लैंग्वेज जैसी कुछ सेटिंग्स होती हैं, और बदले में उसे एक जेसन रिस्पॉन्स मिल जाता है जिसमें ट्रांसक्राइब किया हुआ टेक्स्ट होता है। सिंपल। और टेक्स्ट टू स्पीच के लिए भी प्रोसेस लगभग वैसा ही है। डेवलपर टेक्स्ट भेजता है, अपनी पसंद की आवाज और लैंग्वेज चुनता है, और एपीआई उसे एक ऑडियो फाइल वापस भेज देता है। इस ऑडियो फाइल को एप्लीकेशन सीधे प्ले कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िपी बाइट ने कॉन्फर्मेशन मैसेज चलाया था। तो जाहिर है, ये सब सिर्फ फूड ऑर्डर करने तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि वॉइस एआई का असर असल में कितना बड़ा है और ये एआई के पूरे इकोसिस्टम में कहाँ फिट होता है।
ये देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है। कस्टमर सपोर्ट में कॉल्स को ट्रांसक्राइब करने से लेकर हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के नोट्स बनाने तक, अरे मीडिया में ऑटोमेटिक वॉइस ओवर बनाने तक, इसके यूज केसेस सच में अनगिनत हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये APIs अक्सर अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट कान का काम करता है, जो ऑडियो को टेक्स्ट में बदलता है। NLP दिमाग का काम करता है, जो उस टेक्स्ट का मतलब समझता है। और टेक्स्ट टू स्पीच मुंह का काम करता है, जो ऑडियो में जवाब देता है। ये सब AI एप्लीकेशंस बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि मेन टेकअवेज क्या हैं। जब कोई इन APIs के साथ काम करता है तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि खराब क्वालिटी के ऑडियो का इस्तेमाल करना या फिर स्लैंग और खास तरह के शब्दों के लिए कस्टम वोकैब्युलरी सेट न करना। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 मेन बातें याद रखने वाली हैं। पहला, स्पीच टू टेक्स्ट आवाज को टेक्स्ट में बदलता है। दूसरा, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट को नेचुरल ऑडियो में बदलता है। और तीसरा, जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वॉइस ऑर्डरिंग से लेकर स्मार्ट असिस्टेंट्स तक सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज वाकई में बहुत बड़ी हैं। हमारे अगले अंक में हम गूगल क्लाउड के एक और पावरफुल AI टूल को एक्सप्लोर करेंगे, ट्रांसलेशन API, जो रियल टाइम में भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।